हाय एवरीवन, आज हम लोग सेकंड Q&A वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो कि नहीं, इतने सारे क्वेश्चन में से मैंने फिर 20-30 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। उसका आंसर करूंगा तो ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बट डोंट वरी, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, क्लासेस कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है। जब आप लाइव ट्रेड मुझे देखते रहोगे एंड कॉन्सेप्ट सुनते रहोगे आने वाले टाइम में, ये फिर आपको हेल्पफुल होता रहेगा। मेरे साथ बस इशू ये है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा पैसा चार्ज करूँगा लोग कम रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि नहीं, फिर सब लोगों का भी रहेगा, सर आप इतना पैसा क्यों चार्ज करो एंड ऑल, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा होना होता तो 50,000 1 लाख का कोर्स कब का लॉन्च कर चुका होता। बट आप समझ रहे होंगे कि नहीं, मैं नहीं चाहता ज़्यादा पैसा स्पेंड करो, क्योंकि आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर आप ट्रेड भी करोगे, लॉसेस भी होते हैं, सब लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, ये आप भी पता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ही मैं आपको दे रहा हूँ, और ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा Q&A वीडियो के अंदर सारा टॉपिक में क्लियर मतलब कवर नहीं कर सकता। लेकिन मैं ट्राई किया हूँ सेटअप के ऊपर कुछ, साइकोलॉजी के ऊपर कुछ, एंड अदर क्वेश्चंस के ऊपर कुछ। 3 मैंने क्वेश्चन सेगमेंट रख लिया है, सो दैट क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर टॉपिक हम लोग कवर कर पाए और इन डिटेल्स में समझे। और आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग जैसे लाइव ट्रेडिंग हो गया या फिर एक्सपायरी के दिन हो गया एंड ऑल, ये सारे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे हम लोग मैं सिखा रहा हूँ। सो दैट धीरे 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 क्लियर होगा। स्विंग भी सीखेंगे हम लोग, फिर सेलिंग भी सीखेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग का सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ सेलिंग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, तब आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, एट द मनी में कैसे प्लान करता हूँ, आउट ऑफ द मनी कैसे प्लान करता हूँ, 2 4 5 किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, इंट्राडे, पोजिशनल एंड ऑल, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाल ज़्यादा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एंड फ्यूचर इज ऑल अबाउट स्किल सेट। तो स्किल सेट डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलो पहले से हम लोग चलते हैं। एंड आई ऑलरेडी ओवरकम फियर अबाउट ट्रेडिंग, बट आई हैव लिटिल प्रॉब्लम विथ माई एग्जिट। ओके, तो ये किसी का क्वेश्चन था कि नहीं, एग्जिट के ऊपर डिफिकल्टी आ रहा है। देखो, एक पॉइंट ध्यान में रखो, एंट्री सब लोग अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर स्कोप है, लेकिन एग्जिट कभी किसी का परफेक्ट नहीं होता, नॉट इवन माइन ऑल्सो। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ सही टाइम में एग्जिट हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे वीडियो के अंदर, एग्जिट करने के बाद फिर मार्केट मूव कर जाता है या फिर नीचे की तरफ चला जाता है। तो एग्जिट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसको परफेक्ट करना भी नहीं चाहिए। बस इमेजिन करो कि ना, आपने 20-25 रुपये या 30 रुपये का अगर एसएल रखा है और 90 रुपीज़ आ चुका है और 100 रुपये जा रहा है या 200 जा रहा है, एटलीस्ट 1:2 या 1:3 हम लोगों ने बुक किया, तब चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो 1:2 या 1:3 मिनिमम होना चाहिए। लेकिन कब कौन से टाइम पे एग्जिट करना है, ये कभी किसी का परफेक्ट नहीं होता, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी टॉपिक। आप ट्रेल करके भी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं निकाल सकते। हो सकता है बड़ा प्रॉफिट अगर हो गया, आप ट्रेल करके कैच कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट एग्जिट कभी नहीं होता, तो इसके पीछे हम लोग नहीं भागने वाले। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सर मुझे 15 मिनट चार्ट पे बहुत अच्छे से समझ आता है, 5 मिनट में ज़्यादा क्लियर नहीं रहता। गुड सर, इशू ये है कि 15 मिनट में एसएल ज़्यादा हो जाता है। गुड, प्लीज़ प्रोवाइड द प्रॉपर प्लान। ओके, देखो, इनको 1 मिनट तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता, और 15 मिनट समझ में आता है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 15 मिनट में अगर कोई ट्रेड कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, वो एक बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान कर रहा है और उसका नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, कुछ खराब नहीं है। तो उन्होंने बता रहे कि स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करें, क्योंकि हो सकता है 15 मिनट अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो उनको अगर ऐसे यहाँ रखना है तो स्टॉप लॉस बड़ा रख रहा होगा। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे मैंने बताया, अगर ऑप्शन बाइंग किया जा रहा है तो मेक श्योर करना है कि नहीं, 35 से 40 रुपीज़ से ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा एसएल आपको दिख रहा है, लेट से 60 70 80 रुपये का, तो स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा कम कर लेना। जैसे एट द मनी पे 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस होता है, तो 100 रुपये का अगर स्ट्राइक प्राइस कर लोगे वहाँ पे, और 50-60 रुपये का एसएल रखने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे 30-40 रुपये भी चलेगा। मैं जनरली 30-40 रुपये का एसएल रखता हूँ। इससे क्या होगा, इमेजिन करो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, या फिर कोई भी कंडीशन में उन्होंने बाई किया है 15 मिनट में, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, इमेजिन करो 200 रुपये में। ओके, मार्केट वॉलेटाइल हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, एसएल हिट हुआ यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक एसएल रख नहीं सकते। अगर ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, फिर से री एंट्री करना पसंद करूंगा, एंड 35 रुपीज़ का एसएल, क्योंकि 100 150 200 पॉइंट बैंक निफ्टी कमाना ईजी है। अगर मैं 100 रुपये का एसएल रख दूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 300 पॉइंट मिले, तो एवरीडे मार्केट इधर फ्लैट चला जाएगा या लॉसेस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि नहीं, वहाँ पे आपका री एंट्री काम आएगा। और री एंट्री एंड ट्रेलिंग हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए मेक श्योर ये करना है कि 35 रुपीज़ का एसएल डाल देना। लेट से यहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है, आप 100 रुपये का खरीदो, 200 रुपये का प्रीमियम खरीदो,
खरीदो पहले एंट्री ले लेना और 35 रुपीज़ का मैक्सिमम एसएल रखना। अगर उससे कम एसएल मिल रहा है वेल एंड गुड, लेकिन 35 रुपीज़ का एसएल रखना एंड लेट इट गो। अगर ये वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होता है दैट मीन 200 रुपये में आपने बाई किया था और 170 में आके एसएल हिट हुआ, इमेजिन करते हैं, और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर ये अगर जा रहा है 200 टच कर रहा है, फिर आप री एंट्री कर सकते हो, एसएल रिमेन सेम। तो इससे आप बच सकते हो क्योंकि आपके फेवर में अगर गया तो पैसा मिलेगा, वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट हुआ, इट्स फाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट कुछ साइकोलॉजी वाले हैं, कुछ सेटअप वाले हैं, सारे हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे क्योंकि 2 पेज और है। सर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफिट भी हो जाता है, बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करता हूँ, मार्केट रिवर्स करता है और मैं बैठे ट्रेड में मैं बैठ कर देखता रहता हूँ। ओके समझ में आ गया। तो इनका ये है कि नहीं, लेट्स इमेजिन उन्होंने 100 में बाई किया, प्रॉफिट भी होता है, 150 180 जाता है और बड़े प्रॉफिट के लिए सोचते होंगे तब रिवर्स हो जाता है। ये उनका आई थिंक प्लान है। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, कभी भी बड़े प्रॉफिट अगर आप प्लान कर रहे हो, लेट्स से 300 400 पॉइंट अगर कमाना है, इस तरीके से अगर प्लान कर रहे हो, ये आपको भी पता है ये वीक में एक बार होगा या 2 वीक में लेट्स से 2 बार होगा या 3 बार होगा, इस तरीके से। कभी भी आपको अगर आप बहुत बड़े प्रॉफिट प्लान कर रहे हो, मंथ में आपको हार्डली 3-4 डे मिलने वाले, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इसके लिए आप रेडी हो तो चलेगा, अगर रेडी नहीं हो तो आपको रिस्क टू रिपोर्ट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेट्स से 1:2 या 100 पॉइंट, क्योंकि 100 पॉइंट बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट मूव कर जाता है, 500 600 700 800 पॉइंट 3 या 4 बार करता है। अगर 3-4 बार के लिए आप वेट करोगे तो नंबर ऑफ डेज का लॉसेस कम होगा, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रखना पड़ेगा, 1:5 1:6, मतलब 200 300 400 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो। अगर आपको कम पॉइंट कैप्चर करना है तो आपको एक स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा 1:2 या फिर 1:3, उससे ज़्यादा आप ट्रेलिंग जब मैं बताऊंगा हो सकता है उस टाइम में कैप्चर हो जाए, अदरवाइज ये होता ही है। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो नो डाउट चांसेस आर वेरी है कि वो आपके फेवर में जाएगा फिर रिवर्स होगा, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता। अगर हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता तो डेफिनेटली लोग हर दिन बहुत बड़े बड़े पैसा कमाते, क्योंकि अगर 43,000 से मार्केट 44,000 आज गया, फिर 44 से 45 गया, 45 से फिर 43 आया, इस तरीके से नहीं होता, साइडवेज जाता है। जैसे मैंने रोटेशन आपको बताया था, साइडवेज मार्केट आने के बाद फिर उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आएगा। तो ये आइज हमेशा बना के रखना, 2-3 दिन लॉसेस होने का चांसेस आर वेरी है, एक बड़ा प्रॉफिट के लिए दिन आ रहा है। तो दैट मीन्स आपको अगर 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं 3 से 4 दिन आपको मंथ में मिलने वाले हैं। अगर आपको लेट्स इमेजिन कि नहीं 50 100 150 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, चांसेस है कि नहीं 2-3 दिन में एक एक बड़े बड़े प्रॉफिट या 100 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। ओके तो इसके बाद एवरी डे आई थिंक दैट टुडे आई डोंट टेक रैंडम ट्रेड एंड ऑल्सो डू नॉट ओवर ट्रेड, but when I market open I cannot control myself over trading and random EVs trading. Okay, very good that कि नहीं ये पर्सन ने एडमिट कर रहे हैं इट हैपन्स फ्रॉम लास्ट 3 years ऑफ ट्रेडिंग। देखो ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो चुका है, आई रेस्पेक्ट कि नहीं उन्होंने ये लिखा है, आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि नहीं भले जितना सेटअप सिखा लो, जितना आप बिठा के कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में है। ये ओवर ट्रेडिंग हो गया या फिर आप इमेजिन करो फाइनल लॉस हैपन 3 साल से हो रहा है, ये ऐसा हो जाता है कि नहीं आपको पता है सिगरेट पीने से लेट्स से कि नहीं हेल्थ का इशू आता है, लेकिन स्टिल कीप ऑन डूइंग क्योंकि ये एक आदत बन चुका है। तो 3 साल से अगर ऐसे चीज़ें चल रही है तो ये आदत बन चुका है। इसको ब्रेक करने के लिए देखो मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इन द एंड में पैसा ख़त्म हो रहा है, करेक्ट। तो सिंपल सा एक रूल रखना, पहले 1 महीने का एक गैप ले लो कि नहीं, हाँ लेट इट बी, मतलब क्लासेस मेरे वीडियो कुछ मत देखो, 1 मंथ का गैप ले लो, क्योंकि 1 मंथ के बाद ऐसे भी रिकॉर्डेड आपको मिलने वाला है। गैप ले लो एंड हर 5 दिन के बाद ना लिखना स्टार्ट करो कि नहीं क्या गलती हुई है, बैठ के सोचते हैं क्या गलती हुआ है, पहले रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग। तो पहले 5 दिन ब्रेक लेना, 5 दिन के बाद लिखना स्टार्ट करना है कि नहीं कहाँ इशू आ रहा है, उसके बाद भी स्क्रीन देखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या दिक्कत हो रही है उसको लिखना स्टार्ट करना, फिर 10 दिन के बाद फिर लिखना स्टार्ट करना और 15 दिन, ऐसे करके ना 1 महीने में 3 से 4 बार लिखना क्या एग्जैक्टली इशू आ रहा है। जो कॉमन इशू आपको दिख रहा होगा उसी को ही कैच करना है कि नहीं लास्ट 3 कि नहीं हमें ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, तो फाइट आपका ओवर ट्रेडिंग के ऊपर होना चाहिए। तो आपका क्या फोकस होना चाहिए, नेक्स्ट 20 डेज मेरा ओवर ट्रेड ना हो, प्रॉफिट भूल जाइए। प्रॉफिट 3 साल से अगर आप इस तरीके से ओवर ट्रेड एंड अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, तो पहले वहाँ पे फाइट करना चाहिए। तो पहले हमारा ये फोकस होना चाहिए कि नहीं लेट्स से कि नहीं 20 दिन 25 दिन मेरा ओवर ट्रेडिंग ना हो। उसके लिए क्या करना है, दिन में बस 1 या 2 ट्रेड ले लो, एक ट्रेड लो और कंप्यूटर बंद करके दूसरा एक एक्टिविटी करो। इमेजिन करो कि नहीं बुक पढ़ सकते हो या फिर जॉब ज्वाइन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एनीथिंग, लेकिन टाइम डाइवर्ट करो। एंड यहाँ पे एक बड़ा स्टॉप लॉस एंड बड़ा
4x, लेट से कि नहीं 100 रुपये में भी बाई कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं चल लेट से 40 रुपये या 50 रुपये का ऐसा डाल दिया और 200 रुपये का टारगेट रख दी। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे पता है 50 रुपये आने के लिए टाइम लगेगा, 200 चांसेस है कि नहीं आए सेम डे पे, हो सकता है कि नहीं 2-3 दिन में एक बार आए। लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो पहला फाइट था कि नहीं 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम था ओवर ट्रेडिंग, वो धीरे धीरे सिंक होगा। ये करना ही पड़ेगा। देखो सिंपल सा रूल है कि नहीं, अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे सिगरेट छोड़ना है या फिर कोई बुरा आदत छोड़ना है, मैं जितना भी बोल दूं एक दिन में कभी नहीं छूटेगा, वो जो भी कर लो नहीं छूटेगा। यू हैव टू रिड्यूस इट सर्टन वे, उसके बाद फिर उसको आपको ओवरकम करना है। सिमिलर यहाँ पे अगर ओवर ट्रेडिंग, अननेसेसरी ट्रेड, रैंडम ट्रेड्स अगर ले रहे हो तो पहले फिक्स कर लो, पहले डिसाइड कर लो, 1 महीना ब्रेक ले लो एवरी इंटरवल पे, 7 दिन के बाद अपने आप को एनालाइज करो, यहाँ पे एक कॉपी में लिखो। ये सारी चीज़ें मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं कॉपी में लिखो क्या इशू आ रहा है। मतलब 2-3 बार आप अगर लिख लोगे, उसके अंदर से जो कॉमन प्रॉब्लम होंगे 2-3-4, उसके ऊपर फाइट करना स्टार्ट करोगे। फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट राइट नाउ। ये ध्यान में रखना है कि नहीं पहले किस तरीके से मेरा जो बुरे आदत है वो कैसे छूट जाए, उसके बाद फिर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। इन द एंड में अगर नहीं हो रहा है 2-3 महीने और ट्राई करना, ट्रेडिंग को क्विट कर सकते हो, क्योंकि इट्स मतलब कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर कि ना ट्रेडिंग छोड़कर दूसरा चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, या फिर इतना पैसा जा चुका है तो क्या करेंगे। ये अच्छा हुआ ना कि ना अगर लेट से एक अच्छे टाइम पे आप समझ गए कि ना मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, मैं सबको कार रेसर नहीं बना सकता, सबको क्रिकेटर नहीं बना सकता, ना सबको ट्रेडर बना सकता। इट इज़ दैट सिंपल कि नहीं हर एक फील्ड के अंदर इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि नहीं वो किस तरीके से कंट्रोल करे। अगर नहीं हो रहा है स्विच द फील्ड, कोई बुराई नहीं है। इस फील्ड में अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छे से पैसा मिलता है, दूसरे बहुत सारे फील्ड है वहाँ पे मिलता है। इट्स ऑल अबाउट आप कौन से फील्ड में ज़्यादा स्किल से डेवलप कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। आई होप मतलब आपको आंसर बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। मैं तो आपको बता दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, करना आपको ही है। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होगी, एक ओवरनाइट कभी नहीं होने वाला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज ऑप्शन बायर सर, कैन आई ओनली स्टिक विद द वन ट्रेड ए डे, ट्रेडिंग बैंक निफ्टी विद 90 क्वांटिटी हैविंग स्टॉप लॉस 50 to 100। देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट और एक पर्सन का क्वेश्चन है, सर मैं बस एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ क्या दिन का, एंड ट्रेडिंग बैंक निफ्टी 90 to 120 क्वांटिटी एंड हैविंग स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे। 100% यस, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। खुद पर्सन ऑलरेडी रियलाइजेशन कर चुका है कि ना 2-3-4 ट्रेड लेना नहीं है। क्या एक ट्रेड ले सकता हूँ मैं? 100% आप ले सकते हो। इनिशियल टाइप में लेट से 1-2 महीने एक ट्रेड लो, उसके बाद 2 ट्रेड मिनिमम लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमने फर्स्ट ट्रेड लिया लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड का एक स्कोप रहता है, क्योंकि जनरली 2 टाइम का ट्रेंड चलता है, मॉर्निंग आवर में, सेकेंड हाफ में, तो एक ट्रेड भी मिल सकता है। तो मैक्सिमम 2 ट्रेड अगर आपको प्लान करना है वेल एंड गुड, लेकिन आपने जो बोला 50 से 100 रुपीज़ का ऐसे, इसका मतलब आप थोड़ा सा एट द मनी के आसपास जाना चाहते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज यूर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है या 1:3 है, कोई इशू नहीं होने वाला है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मेंटेन कर रहे हो कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा 90 to 100 क्वांटिटी ना करके पहले 3 मंथ के अंदर लेट से 50 मतलब 15 रुपये का मतलब 45 क्वांटिटी पहले फोकस करो, उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद 90 क्वांटिटी, उसके बाद 120 क्वांटिटी। इससे क्या होगा, एक साल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा हाँ और कैपिटल ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर इसी में फोकस करना चाहिए। लेकिन 100% इतना ही करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मतलब साइकोलॉजिकली आपको कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। हाउ टू मेंटेन राइट रिस्क टू रिवॉर्ड, देखो कभी ये पॉइंट ध्यान में रखना, 1:4 अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो हर दिन 1:4 नहीं मिलेगा, ना हर टाइम पे मिलेगा। कभी कभी 1:2 आएगा रिटर्न चला जाएगा, 1:3 आएगा रिटर्न चला जाएगा। एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं 1:2 के ट्रेड्स, जैसे मैंने बताया था 1:2 के ट्रेड्स आपको मिनिमम 20 से 30 ट्रेड चाहिए। आपके अकाउंट के अंदर आप लिखोगे आज 1:2 ट्रेड मिल गया, एक 1:2 फिर कल मिला तो 2 ट्रेड, ऐसे करके आपको 20 से 25 ट्रेड निकालना है, तभी जाके साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होगा। मैं आपको बताया था जब मेरा 10 लाख बना था, मेरा फर्स्ट टाइम 10 लाख बना, इसका डजंट मीन दैट कि नहीं मैं फिर 50 लाख टारगेट के लिए चला गया, नहीं, मैं कंटिन्यूसली 10 लाख प्रॉफिट को अकाउंट में देखा। 10 लाख एक बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, देन आई कैन अंडरस्टूड कि नहीं ये फ्लूक नहीं था, ये मैंने खुद कमाया है। एंड उसको फिर नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं 50 लाख। जब मेरा 50 लाख प्रॉफिट देखे होंगे, एक बार नहीं देखे होंगे, मल्टीपल टाइम। 1 शेयर का प्रॉफिट एक बार नहीं, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ का प्रॉफिट बना मेरा, मैं मल्टीपल टाइम बनाना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन अंडरस्टूड कि हाँ इससे पैसा बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं पढ़ा नहीं रहा था, इसके पीछे रीजन था, तो मैं 2021 या 22 ऑनवर्ड्स ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ।
आई डोंट नो कि नहीं वेदर ये सारी चीज़ें काम करेंगे नहीं करेंगे। जब 1-2 साल खुद प्रैक्टिस करूंगा, प्रॉफिट बनेगा, तब पता चलेगा। 8 CR बना, उसके बाद 6 CR बना, फिर 6 CR बना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ इससे भी पैसा बन रहा है, स्लो एंड स्टडी बन रहा है। अभी थोड़ा सा विक्स नीचे हुआ है तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे सेगमेंट में पता चलेगा। जब मेरा 2 CR बना होगा, एक बार नहीं बना होगा, मैं मल्टीपल टाइम बनाऊंगा, फिर उसके बाद सोचूंगा कि नहीं नेक्स्ट टारगेट के लिए सिमिलर। एक बार आपका 1:2 का प्रॉफिट, भले जितने क्वांटिटी हो, आपको 20, 25, 30 ट्रेड लेना है, कोई बुराई नहीं है। एक बार वो फिक्स हो गया, उसके बाद 1:3 आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको और 1:2 के लिए डर नहीं लगेगा। आपका माइंड, और जैसे मुझे 50 लाख देखने के लिए और डर नहीं लगता, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ। जब 1:2 के प्रॉफिट आप मल्टीपल टाइम 20, 30 बार देख लोगे, फिर डर नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट जब आप ट्रेड करोगे, मतलब एक सेट हो गया, 20, 30 हो गया, उसके बाद फिर आप 1:3 प्लान करना। जब 1:3 आपका प्लान हो जाएगा, फिर आपका मार्केट से डर निकल जाएगा, रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन के अंदर 50 ट्रेड लूंगा, 10 ट्रेड में 1:3 मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सर आई एम डूइंग जॉब 10 to 5, देन टेल मी द सेटअप बेस्ट फॉर मी, हाउ या मैनेज रिस्क टू रिवॉर्ड। देखो, दो टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है कि नहीं आप 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, एक होता है आपका 9:15 से स्टार्ट हो रहा है, एक हो जाता है कि नहीं आप स्क्रीन देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। इसका जब तक पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट सेटअप बताना डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे ये पर्सन करते हैं, पहले वाला पर्सन जैसे बोले कि नहीं 1 या 2 ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखते हैं और टारगेट थोड़ा बड़ा रखते हैं, आप भी वो फोकस कर सकते हो। अगर एग्जैक्ट सेटअप आप बताओ तो एक 1 आवर का सेटअप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। वो स्टॉक्स के ऊपर रहेगा एंड वो मैक्सिमम आपको 9:30 तक सारे एंट्री मिल जाएंगे, और आप टारगेट एंड ऑल सारा उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। एंड और एक मैं आपको सेटअप बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी, मॉर्निंग आवर के अंदर 1-2 ट्रेड आपका सेटअप मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी 1:2 इन स्टॉक्स, 1:2 या 3 आपका इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हो जाना चाहिए। डोंट वरी, बाय डिसंबर एंड यू विल गोइंग टू गेट द आंसर कि एग्जैक्टली कौन से सेटअप फॉलो करना चाहिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ओके सर, ट्राई टू मेक 1-to-1 मेंटरशिप। और देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं था, मैं जानबूझ के रखा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, भले कुछ लोगों के पास करोड़ में होगा वो स्टिल ये कोर्स देख रहे होंगे, कुछ लोगों के पास कुछ हज़ार होगा स्टिल ये कोर्स देख रहे हैं। सारे लोगों को मैं नॉट एज पर मनी अलाइंड किया हूँ, मैं एज पर स्किल्ड अलाइन कर रहा हूँ। जिनको आगे बढ़ना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 1000 है, 5000, 10,000 है, उन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जिनके पास करोड़ है उनको बार बार लग रहा होगा सर कुछ हैंड होल्डिंग मिल जाए एंड ऑल, तो मैं पार्सलिटी नहीं कर सकता। आप भले मेरे मेल बॉक्स में फुल कर दो कि नहीं सर मैं 10 लाख देने के लिए रेडी हूँ, 50 लाख देने के लिए रेडी हूँ, 1 लाख देने के लिए रेडी हूँ, कोई 1-to-1 सेशन है, द आंसर इज क्लियर नो। अगर मैं करूँगा तो सबके लिए करूँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। इट्स सिंपल। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, जब आप हैंड टू हैंड करते हो राइट, तो जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है आप प्रिविलेज नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं दे आर एक्चुअली स्किलफुल एंड उनको बस हिंट चाहिए, और उन लोग यूट्यूब से भी देख के सीख के कर रहे होंगे। आप एक नेक्स्ट स्टेप देख रहे हो, तो मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो कुछ बुराई नहीं है। जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था कि नहीं हो सकता है क्या, बट पॉसिबल नहीं। अगर मैं करूँगा तो वो पता चल जाएगा। जैसे मैं हैंडीकैप लोगों के लिए कर रहा हूँ, उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा नवंबर से, कंटिन्यूसली उनका चलेगा। अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर कर रहा था उसको इन डिटेल्स में कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मैं उनको ट्रेड कराऊंगा एंड ऑल, मुझे नहीं पता वो ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा होगा निकाल के रख लिए, जो भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसको स्ट्रांग बना रहा हूँ। अगर सही होता है तो ये इस तरीके का मैं प्लान कर सकता हूँ जो मेरे ऊपर रहेगा। वो पैसे देके नहीं होगा, वो रैंडमली होगा या फिर आपके एलिजिबिलिटी पे होगा, बट आने वाले टाइम में होगा। कुछ अभी 1-to-1 तो कुछ होगा नहीं। इवन आफ्टर लर्निंग मेनी थिंग्स स्टिल आई मेक मिस्टेक लाइक डोंट फॉलो रूल्स। ओके, व्हाट शुड आई डू टू बिकेम स्ट्रॉन्गर इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड बीइंग कॉन्सिस्टेंट। आपको आई थिंक आंसर मिल चुका होगा, मैंने सिमिलर आंसर बताया था। देखो सिंपल सा चीज़ है, आपको सब समझ में आ गया, लेकिन फोकस आपको करना है। जैसे मैंने बोला टेक ए ब्रेक, अगर 10 डेज का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, 10 दिन का ब्रेक लो, लिखना स्टार्ट करो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो। डोंट फॉरगेट अबाउट मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं, सारे बंद करके एक पहले देखो कि नहीं क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रहा है, सिनेरियो क्या है। उसमें से 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, पहले प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके ऊपर काम करो। लेट्स से ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, तो पहले जैसे मैंने बताया था ओवर ट्रेडिंग टैकल हो गया। सेकंड आपको इमेजिन करो कि नहीं मैं अननेसेसरी ट्रेड ले रहा हूँ, लेट्स से रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ। अगर रैंडम ट्रेड्स आपको प्रैक्टिस करना है तो सिंपल एक सेटअप रखो। लेट्स से कि नहीं मैं 10 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, ये मेरा सेटअप हो गया। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, रैंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका फिक्स हो गया कि नहीं मैं एक रैंडम ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, एक फिक्स सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसको आप ट्रेड करो 20-25 दिन, आपका आदत छूट जाएगा रैंडम ट्रेड करने का, आपको समझ में आएगा कि ना आप एक रूल्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। थर्ड अगर आ जाता है कि नहीं लेट्स इमेजिन कि नहीं
आप बोलोगे सर मुझे कंट्रोल नहीं होता अपने आप पे, या फिर बिग लॉसेस हो जाता है। बिग लॉसेस के लिए समझ में आ गया कि नहीं, 500 रुपये लॉस हुआ या 200 रुपये लॉस हुआ, बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करो। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अप टू यू। ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं इस तरीके से करता और बोलता कि ना हाँ चलो हो गया काम, नहीं होगा। ये आपको फोकस करना है, करेक्ट। Doing job trading simultaneously is very exhausting. It's correct. Doing job at trading simultaneously very exhausting. Should I quit job now? Believe in one next year I can be more disciplined. It became my passion. देखो मैं ये दूसरा पर्सन का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको आंसर देता हूँ, बताता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए मनी सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेट्स इमेजिन कि नहीं आज अगर पैसा खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट क्या। अगर आप जॉब छोड़ दोगे अभी और प्रॉफिटेबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं हाँ अगर जॉब प्लेस में नहीं हो रहा है तो दूसरा जॉब फाइंड आउट कर लो जिससे थोड़ा सा रिलैक्सिंग जॉब हो, लेकिन मनी सोर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन ओनली विल हैव ए पीस ऑफ माइंड कि नहीं हाँ कल सुबह अगर लॉस होता है तो भी मेरे पास कुछ लिबर्टी है, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकता हूँ। जॉब कब क्विट करना चाहिए? जब आपका 2-3 महीने 2-3 साल प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं हाँ इतना यहाँ से पैसा मिला वहाँ से पैसा मिला, फर्क नहीं पड़ता। अगर आ रहा है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एडिशनल है, जॉब से आ रहा है कहीं दूसरी जगह से आ रहा है एडिशनल है, नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा, तब जाके क्विट करना। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि नहीं हाँ आपको लग रहा है आप और डिसिप्लिन हो जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। आंसर इज नो। मैं 90% लोगों को देखा हूँ इस तरीके से, उन लोग ज़्यादा फंसे हैं रादर देन ट्रेडर बनना। बहुत कम लोग ट्रेडर बन पाते हैं इस तरीके से। तो मेक श्योर कोई खराबी नहीं है जॉब करने के लिए। अगर पर्टिकुलर जॉब में आपको इशू आ रहा है, चेंज द जॉब, कोई खराबी नहीं है। एक ऐसा जॉब ढूंढ लो जिसका थोड़ा टाइम फ्रेम 11 बजे से हो, पैसा कम मिलेगा चलेगा, ना मिलने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत मिले। 11 बजे से स्टार्ट हो तो 9 से 10 आपका फोकस होना चाहिए। और 1 आवर का सेटअप मैं आपको बताऊंगा। 1 आवर सेटअप में तो आपको सारा पैसा चला जाएगा इन द सेंस इधर यूटिलाइज हो जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डोंट वेरी, फ्यूचर हम लोग जब स्टॉक्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसको मैं बहुत टाइम तक ट्रेड किया हूँ, स्टॉक्स के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर जब देखेंगे 9 से 10 के बीच में अगर उतना आपको सुइटेबल हो रहा है तो जॉब के साथ कंटिन्यू करें अंटिल अनलेस 1 साल तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से बन जाओ, फिर सोचना जॉब क्विट करने के लिए, अदरवाइज आपको ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, एज पर 9 to 5 जॉब होल्डर आई आर अनेबल टू डू इंटरडे लॉट ऑफ टाइम बिकॉज जॉब एंड वर्स मार्केट देखता रहता हूँ, फिर मार्केट रेंज रहता है, फिर कभी लॉस होता है। सेम आंसर आपके लिए भी 9 to 10 के बीच में जो होगा। जॉब होल्डर के लिए 1 आवर सेटअप के ही अंदर ही आपको करना है। अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश, फिर 1 आवर सेटअप में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कहाँ एंट्री करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल एंड ऑल आपके ऊपर है, अगर आप देख के कर पाओ ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स करके रखना सो दैट आपको इशू ना हो, जॉब कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन मेक श्योर कि नहीं जॉब मत छोड़ना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि सबको पता है, मुझे मैंने भी जॉब छोड़ा था, मुझे पता है, और मुझे पता है कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे। फ्रेंड से पैसा लेना, यहाँ से पैसा लेना, वहाँ से पैसा लेना, धीरे धीरे फिर घर वालों को बताना, इट विल बी ए टफ टाइम। तो बेटर है कि नहीं ये सारी चीज़ें ना करो। ट्रेडर बनना है, कहीं टाइम नहीं जा रहा है, इसके साथ मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर जॉब डिफिकल्ट हो रहा है तो जॉब चेंज कर लो, थोड़ा सा मतलब रिलैक्सिंग वाला जॉब ले लो। जैसे कि नहीं अगर कोई हायर पोस्ट में हो, थोड़ा सा लोअर पोस्ट के आसपास, और ये डिफाइन कर दो कि नहीं 10 बजे तक या 10:30 बजे तक मैं ट्रेड करूँगा, उसके बाद काम करूँगा। 9 से 10 इतना तक ही मेरा मार्केट का टाइम आवर है, अगर मिला पैसा ठीक है, नहीं मिला तो बंद कर देंगे। ये भी करोगे तो भी चलेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सर इट्स रिक्वेस्ट प्लीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इशू क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया और पहले ही दिन अगर ऑपोजिट वे में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो इशू आ सकता है। इसके लिए मैं बस थोड़ा सा टाइम लेके सिखाना चाहता हूँ कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस हमारे कंट्रोल में रहते हैं। लेट्स से स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश में हम लोगों ने देखा, आप कल सुबह अगर यहाँ खुल गया, ये पहले ट्रेड भी अगर आपका कैपिटल ओवर हो गया तो इशू होता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग एक सेफ साइड रह के प्लान करना पड़ता है। लेट्स से 100 रुपये आपके पास है तो 10 रुपये से स्टार्ट करना पड़ता है, और 10 रुपये आपने प्लान तो किया है लेकिन 50 रुपये जा सकता है। तो ये माइंडसेट रखना चाहिए। आप अगर पहले इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो तो पोजिशनल में ज़्यादा डर नहीं लगा है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट आपके हाथ में है। लेकिन फर्स्ट अगर स्विंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले कुशन होना जरूरी है। तो इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा पेंडिंग है, हम लोग करेंगे इसको भी। ओके सर, रिक्वेस्ट है प्लीज स्विंग ट्रेडिंग। ओके, डिस्क्लेमर, आपके कोर्स माइंड स्टॉक स्ट्रॉन्ग हुआ है। ओके, ओवर ट्रेडिंग रॉन्ग एंट्री बहुत कम हुआ है, गुड। एंड कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए अभी काम कर रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर सर, स्प्रेड फ्रॉम दिस वन। ओके फाइन, तो उन्होंने अप्रिसिएशन लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक कम हुआ है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर, व्हेन यू शुड स्टार्ट ट्रेलिंग आवर टारगेट on upside, for example if you buy 200, okay, 150 SL, then the market goes to 250 or 300, should I trail to 250, 1:1, let the trade run? Okay,
तो ट्रेलिंग एक्चुअली बहुत टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि नहीं मैं धीरे धीरे जब सिखाऊंगा ट्रेलिंग के ऊपर आई थिंक कोई क्लास लिखा नहीं था मैंने, बट मैं ऐड कर दूंगा। मैं लिख लेता हूँ, ट्रेलिंग को इन डिटेल्स में सिखाना है क्योंकि ट्रेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेलिंग एक्चुअली उन लोग सोचते हैं जिनका प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए मेरे दिमाग से निकल जाता है। ट्रेलिंग एक ऐसा चीज़ है, देखो, पहला है कैंडल टू कैंडल भी होता है एंड पैरेलल ट्रेडिंग होता है, जो कि ना आपने 200 रुपये में ऐड किया, 250 आ गया तो ट्रेल आप 200 कर लिए। ये पैरेलल ट्रेडिंग होता है कि नहीं एवरी 50 या 100 रुपये में आपका स्ट्राइक प्राइस ऊपर होता है। मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ कैंडल स्टिक के ऊपर। ओके, कैंडल स्टिक के ऊपर, कैंडल स्टिक जब 1 आवर सेटअप पढ़ाऊंगा ना तो कोई बताना 1 आवर सेटअप जब हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे होंगे तब इसके ऊपर हम लोग करेंगे कैंडल स्टिक के ऊपर कैसे मैं प्लान करता हूँ। तो उसको अगर आप करोगे ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ट्रेलिंग थोड़ा सा होल्ड में रखो, पॉज में रखो, क्योंकि इस तरीके का ट्रेलिंग मैंने बहुत बार किया है। लेट से 200 रुपये से 300 रुपये चला गया तो एवरी 100 पॉइंट पे मैं रेज कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। इससे बहुत ज़्यादा एसेलेट होता है, बहुत ज़्यादा हिट होता है। ये थोड़ा सा ईजी रहता है। इसको मैं बताऊँगा किस तरीके से कब कितना क्वांटिटी ऐड भी करना चाहिए। पिरामिडिंग एंड ट्रेलिंग ये दोनों कंबाइन करके एक क्लास में लिख लेता हूँ। पिरामिडिंग ट्रेलिंग तो लिख लिया हूँ, और पिरामिडिंग, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग करेंगे इन डिटेल्स के अंदर। ओके, आई थिंक पहले मैंने पढ़ाया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। सर बैंक निफ्टी में मिनिमम कितना स्टॉप लॉस ट्रेड प्रीफर करना चाहिए? सर ऑप्शन ट्रेडिंग में एग्जिट प्रीमियम चार्ट देखकर लेना चाहिए या फिर स्पॉट चार्ट पे? फर्स्ट थिंग है एग्जिट, तो डेफिनेटली टारगेट के हिसाब से, अगर ट्रेलिंग लगाया हो तो उस हिसाब से, तो एग्जिट का तो कोई इशू नहीं है। आप स्पॉट देखो, ऑप्शन देखो, और एग्जिट तो आपको ऑप्शन प्राइस के हिसाब से ही होगा। ओके, एंट्री आप लोग डिसाइड कर सकते हो स्पॉट प्राइस और ऑप्शन प्राइस के ऊपर। अगर एक्सपायरी है तो स्पॉट एंड ऑप्शन दोनों कंफर्मेशन होना चाहिए, और नॉन एक्सपायरीड है तो स्पॉट के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। जनरली मैं 30 से लेकर 50 रुपीज़ का एसएल रखता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं प्लान नहीं करता हूँ। इसके बीच में एसएल प्लान कर सकते हो, 30 to 40 रुपीज़ में प्लान करता हूँ। एंड स्टॉप लॉस टारगेट मेरा 100 रुपीज़ या 80-90 रुपीज़ तो होता ही है, तो उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो 30 से 50 के बीच में। एंड एग्जिट के लिए इधर ट्रेल या फिर टारगेट फिक्स, एंड एंट्री के और स्पॉट और फ्यूचर स्पॉट, और अगर ऑप्शन चार्ट देखना है एक्सपायरी डे है दोनों चार्ट देखो, नॉन एक्सपायरी डे है ओनली स्पॉट चार्ट। वाइल ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी शुड आई फॉलो निफ्टी चार्ट ऑल्सो? नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट बस फन के लिए आप देख सकते हो कि नहीं हाँ, अगर लेट से कि नहीं बैंक निफ्टी ने आप शॉर्ट किया है और निफ्टी पहले गिर रहा है तो कॉन्फिडेंस आएगा हाँ बैंक निफ्टी भी फॉलो कर लेगा। अगर निफ्टी रिवर्स जा रहा है तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट इशू नहीं होता। सर गुड इवनिंग, मैं एक कंपनी में वर्क करता हूँ। ओके, मैं स्टॉक सिलेक्शन कर सीखना चाहता हूँ जो कि वन डायरेक्शनल। ओके ओके, 1 आवर सेटअप बाय दिसंबर एंड ये क्लियर हो जाएगा सारा। ओके, दिसंबर एंड तक वेट करो, सारा क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको एक फ्रेमवर्क टाइप मिल जाएगा कि नहीं कैसे ट्रेड करना चाहिए इन डिटेल्स में, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए टाइम लगेगा, उसके बाद फिर ट्रेड जब कंटिन्यूस करेंगे फिर सिंक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आई नो दैट। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने बोला 1 साल के अंदर सारा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। मैं एक दिन पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा, नहीं होगा। 100 चीज़ें पढ़ा दूंगा, नहीं होगा। तो धीरे धीरे देख के धीरे धीरे क्लियर होगा कौन सा ईजी हो रहा है, मेरा माइंड सेटअप कैसा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। मैंने जितने भी आपको शॉट खेलने सिखा दिए, जब तक आप एनालाइज नहीं करते कि नहीं कौन सा बॉल आने वाला है, नहीं होगा। और कुछ लोग ये कि नहीं अपने टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग ये कि नहीं पहले से प्री डिटरमाइन होकर ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। दिसंबर एंड तक आपको एक जॉब होल्डर्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स के लिए मिल जाएगा। सेलिंग फिर हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सिर्फ मैं एक ओके किसी एक सेटअप पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कौन सा सेटअप में प्रैक्टिस करूँ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट थिंग कि नहीं, एक काम करना कल से, जितने लोग को ऐसा डाउट है, एक काम करना 10-10 ट्रेड प्लान करना। ओके, 10-10 ट्रेड, ये सोच कर रखना 30 ट्रेड में आपका लॉस हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ मैटर नहीं करता, लॉस हुआ ये पहले से प्लान कर लेना। तो इसके हिसाब से आपको 100 रुपये देना है 30 रुपये के लिए, या फिर 500 रुपये देना है, 5,000 देना है, 50,000 देना है, ये आपके ऊपर है। आपको जो भी फेवराइट आपको लग रहा है, कोई बोला 5 में, कोई बोला कैंडल स्टिक, कोई बोलेगा कि नहीं प्राइस एक्शन, जो भी आपको फेवराइट लग रहा है, 3 सेटअप पहले रखना आइडेंटिफाई करके, हाँ अच्छा क्या लग रहा है। फिर आपका काम ये होना चाहिए, एक सेटअप में 10 ट्रेड लिए, सेकंड सेटअप में फिर 10 ट्रेड लिए, थर्ड सेटअप में 10 ट्रेड लिए। ये मिक्स मत करना है कि नहीं हाँ आज के दिन 2 सेटअप में ट्रेड लिए, ये मत करना। 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 दिन लगे, पहले आपको एक सेटअप में 10 ट्रेड कंप्लीट करना है।
फिर आप सेकंड ट्रेड में 10 ट्रेड कंप्लीट करोगे, थर्ड ट्रेड में 10 ट्रेड कंप्लीट करोगे। उसके बाद आप डिसाइड करो। 100% कोई ना कोई एक जगह पे ऐसा आता है, कुछ लोगों को स्पिनर पसंद है क्रिकेटर्स को, कुछ लोगों को पेस पसंद है। ये कैसे पता चलेगा? आपको वो खेलना पड़ेगा। वो 10-15 ट्रेड अगर ले लोगे तो आपको समझ में आ गया कि नहीं हाँ क्या पसंद आ रहा है आपको। एक बार ये डिसाइड हो गया, लेट्स से कि नहीं आपको पसंद आया, लेट्स से पुल बैक सेटअप पसंद आया, फिर उसके बाद 25 या 30 ट्रेड आप पुल बैक में लो। फिर आप देखो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव है फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, पॉजिटिव नहीं है एक्सरसाइज फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपको वो ट्रेड सेटअप मिला नहीं है। एक एक ट्रेड लेने के लिए पैसा जाने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो। जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना उस दिन फिर आपको क्वांटिटी में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी बढ़ा सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखो। बट अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर इशू आ जाए, बाय डिफॉल्ट आप फिर मार्केट से निकल जाओगे, क्योंकि मार्केट ही आपको निकाल देगा। इसलिए पैसा बचा के ट्रेड करना। Sir, I'm using 5 PMA setup, M pattern, W pattern, back parallel, support, resistance, told you in 0 to hero. But when trade SL hit one setup, then I do another setup. Yes, ये अभी जो मैं आपको आंसर बताया पहले पर्सन को सिमिलर काइंड ऑफ आंसर है। पहले फोकस करो, सारी चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते। भले आप मार्केट देख के सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो मार्केट कैसे जा रहा है, लेकिन पैसा सबके पास लिमिटेड है। आपको लग रहा है मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, नहीं, मेरे पास भी लिमिटेड है। क्योंकि मैं अगर 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ? अगर लॉस हो गया, इसको रिकवर करने जाऊंगा, सोचूंगा कि चलो और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, बट पैसा तो फिक्स है आपके लिए। 5 क्वांटिटी जितना बड़ा लग रहा है मेरे लिए 20,000 क्वांटिटी सेम है, क्योंकि मैं उतने में अगर 5 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिट भी नहीं होगा कुछ। आई होप मेरा पॉइंट समझो। तो पैसा सबके पास लिमिटेड है। रूल बना लो कि नहीं, 10 रूल बना लो। 10 रूल मतलब 3 या 4 ट्रेड सेटअप का रूल बना लो। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, क्या 5 में अच्छा लग रहा है या एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, उसके ऊपर 10-10 ट्रेड ले लो। इन द एंड में आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर उसके ऊपर आप 30 ट्रेड लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा सही है, नहीं तो इसको रिपीट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सेम। तो सर हेलो सर, आई ट्रेड ओनली HDFC बैंक, वेरी गुड। देख रहे हो, इसके ऊपर एक साइकोलॉजी वीडियो मैं यूट्यूब में बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैं मैथमेटिकली मुझे नहीं पता प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेकिन इन ट्रेडिंग आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। प्रोबेबिलिटी एक बार आप समझ गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं यूट्यूब में भी वीडियो छोड़ रहा हूँ, ये बेसिक है, पूरा बेसिक है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको 100% वॉच करना, देखना। अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली प्ले स्टोर में आप रिव्यू दे सकते हो, क्योंकि इट विल बी हेल्प मी, और मुझे मोटिवेट लगता है कि मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं। मैं कभी भी आपको जो बताया हूं उससे ज़्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन कभी भी ये मत सोचना है कि नहीं हाँ एक दिन में सीख जाएंगे। एक दिन में कोई नहीं सीखा है, ना मैं सिखा पाऊंगा, ना मैं खुद सीखाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना। तो प्रोबेबिलिटी जब आप एक बार सीख गए, राइट, वो बेसिक एक बार माइंड में आ गया प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, ये सारे चीज़ें इनके माइंड में आ चुका है। HDFC ओनली ट्रेड करते हैं, विच बहुत अच्छा है, लेकिन इश्यू बस ये है कि नहीं कभी उनको 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा, बट समटाइम इट गिव्स फ्रॉम 1:1, रिटर्न फ्रॉम 1:1। देखो सिंपल है, एक काम करो, सिंपल एक रखो, 3 क्वांटिटी ट्रेड करो स्टॉक्स के अंदर। इनको मैं पर्सनली इनको बता रहा हूँ किस तरीके से मैनेज करोगे। मिनिमम 3 क्वांटिटी ट्रेड करना, लेट्स से HDFC बैंक स्टॉक्स के अंदर, HDFC बैंक, HDFC बैंक स्टॉक्स के अंदर 3 क्वांटिटी मिनिमम प्लान करना। पहला क्वांटिटी आपका एग्जिट हो जाना चाहिए 1:1, सेकंड क्वांटिटी आपका एग्जिट होगा 1:2, थर्ड क्वांटिटी एग्जिट होगा 1:3, और सबका स्टॉप लॉस सेम होगा, ट्रेल मत करना। ओके, इससे क्या होगा, लेट्स से मैंने कल स्टार्ट किया, कल का पहला ट्रेड 1:1 मिला, तो यहाँ पे मुझे लिख लेना है एक कॉपी में कि 1:1 का एक ट्रेड मिला। फिर 1:2, अगर वो ट्रेड 1:2 तक जा रहा है, मुझे वहाँ लिख देना है एक क्वांटिटी एग्जिट करके 1:2 मिला एक ट्रेड। 1:3 अगर चला जाता है तो 1:3। अगर लेट्स से कि नहीं लॉसेस होता है, नीचे लॉसेस आता है, तो बाय डिफॉल्ट आप एक क्वांटिटी लो, 10 क्वांटिटी लो, वो SL में काउंट होगा। इससे क्या होगा, एक मंथ के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सेम सेटअप के अंदर मैं ट्रेड करता, HDFC बैंक में ट्रेड करता, कितने बार 1:1 मिल रहा है। अगर 1:1 लेट से 15 बार मिला, और 1:2 लेट से 8 बार मिला, और 1:3 3 बार मिला, आपका समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ कौन से टाइम, कौन से जगह पे आपको फोकस करना चाहिए। इस तरीके से 2 या 3 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे से पोजिशनल गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इंट्राडे से पोजिशनल गया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं प्रॉफिट कमाऊँ। मेरा बस इंटेंशन ये था कि नहीं टिल 50% ड्रॉ डाउन मुझे सेटअप प्रैक्टिस करने, और ये प्रैक्टिस के अंदर ना 40-50% ना कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ। लास्ट ईयर प्रॉफिट से जो प्रॉफिट बना था वो ड्रॉ डाउन हुआ। बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि सर क्या फायदा सर, 50% प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हुआ। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, कुछ चीज़ अगर नया कर रहे हो तो पैसा तो जाएगा ही, अगर ये पहले से ही रेडी हो कि नहीं हाँ ये जा सकता है,
और सेम ईयर में ड्रॉ डाउन कवर होकर डबल ट्रिपल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आई फाइंड आउट माई मतलब सेटअप के लिए कौन सा सेटअप मुझे सूटेबल कर सकता है और इस कंडीशन में कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो, कोई बुराई नहीं है। लास्ट ईयर मैंने अगर लेट से 3 करोड़ कमाया है और 1 करोड़ 1.5 करोड़ जा रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट से ही जाएगा। सब ईयर प्रॉफिट होगा, कोई गारंटी तो नहीं है सब ईयर। इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर फंड हाउसेस बंद हुए हैं, तो ये मत सोचो कि नहीं हर दिन कुछ प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आपका ये फोकस होना चाहिए कि नहीं मेरा कंफर्ट जोन कहाँ पे, कौन सा सेटअप अच्छा लग रहा है। इन दिस केस आपको समझ में आ गया। 3 क्वांटिटी लेना, पहला 10 ट्रेड, मतलब एक वीक एक महीने प्रैक्टिस करना कि नहीं 1:1 वाले कितने ट्रेड मिल रहे हैं, 1:2 वाले कितने ट्रेड मिल रहे हैं, 1:3 वाले कितने ट्रेड मिल रहे हैं। ये एक बार प्रैक्टिस हो गया, सेकेंड थर्ड मंथ प्रैक्टिस हो गया, तो आपको एक अन एवरेज पता चल जाएगा लास्ट 3 मंथ के अंदर कितने ट्रेड 1:1 मिले, 1:2, 1:3। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा आपका कंफर्ट है, फिर उतना टारगेट आप प्लान कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत ट्रिकी है, बहुत सारी चीज़ें ये कोई नहीं बताएगा, एज ए ट्रेडर ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं किया हुआ हूँ। और कोई भी वीडियो को ना मत बंद करना, ये नहीं आज तो लाइव ट्रेडिंग नहीं है, मैं लाइव ट्रेडिंग ही देखूंगा, क्वेश्चन आंसर में क्या होगा, ये गलती कभी मत करना, नहीं तो अननेसेसरी आपका कोई एक सिंगल हिंट कहीं पे भी आ सकता है और कोई सिंगल पॉइंट पे आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है। ये सब मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कोई ऐसा एक बुक में पढ़ा होगा कि नहीं जहाँ से एक लाइन मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया और उसके ऊपर पूरा ट्रेडिंग करियर बन जाएगा। सिमिलर कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है, सुनो, नहीं यूटिलाइज हो रहा है इग्नोर करो, जो आपको लग रहा है कि नहीं यूटिलाइज हो सकता है उसको पकड़ के रखो। Okay, sir, what you do in the case, should we trail or to entry point or exit the cost? ट्रेलिंग में बताऊंगा, ट्रेलिंग के ऊपर और क्वेश्चन फायदा नहीं है, ट्रेलिंग में बताऊंगा। ओके, एनी अदर सॉल्यूशन, ठीक है। हाउ टू ट्रेल आई थिंक दिसंबर के अंदर ट्रेल 1 आवर सेटअप, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू ट्रेड राइट सेटअप राइट टाइम हाउ टू राइट एंट्री, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिसाइड कि नहीं अभी फुल टॉस आने वाला है या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ दूसरा बाउंसर आने वाला है या फिर फुल मतलब पूरा ओवर पिच बॉल आने वाला है, क्या आने वाला है कैसे पता, किसी को नहीं पता। तो इसके लिए आपको कंडीशन देना है, जैसे प्रीवियस डे ब्रेकआउट किया तो बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इट्स अलर्ट कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बुलिस बना तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, गैप अप खुला तो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूसन कुछ टाइम के लिए, ये सारे प्लान कर सकते हैं। तो कोई नहीं बता सकता कि नहीं कल सुबह कौन सा परफेक्ट सेटअप आने वाला है। लेट द मार्केट डिसाइड कहाँ ओपन एंड एग्जिट होने वाला है उसके हिसाब से, तो ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से सेटअप प्लान होते हैं। ओके, अगर चार्ट देखता हूँ तो कभी कभी सेटअप देखता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न ओके, सेटअप कौन सा कंडीशन होता है, आई वांट टू ट्रेड, ओके होता है। ओके, ये सेम क्वेश्चन था आई थिंक, कुछ ऐसे टाइप के बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है मोस्ट वाली कि नहीं सर कौन सा सेटअप यूज करें, क्योंकि इतने सारे सेटअप है। जैसे मैंने बताया फेवरेट 3 सेटअप निकालो, उसको 10-10 ट्रेड प्लान करो, फिर उसके बाद जो अच्छा लग रहा है उसमें 30 ट्रेड प्लान करो, फिर देखो अगर एक्सेल हो रहा है उसको कंटिन्यू रखो, नहीं हो रहा है ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5-10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार ये हो सकते हैं कि धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन ये सीखने के लिए यूटिलाइज करो। कभी भी हम लोग ये रिग्रेट नहीं करते कि नहीं अरे मैंने 5 लाख देखे तो इंजीनियरिंग पढ़ा क्या हो गया, क्यों रिग्रेट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ट्यूशन फी है कोर्स फी है। अगर मैं बोलता है कि नहीं 50,000 मेरा कोर्स फी है, तो आप लोग ये दे के आते ये सोचते हैं कि नहीं चलो मैं पढ़ाई पे दिया। सिमिलर मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो ये समझ के आओ कि नहीं कुछ पैसा आपका ट्यूशन फी लॉसेस में जाने वाले हैं, लेकिन वो जो पैसा जाने वाले हैं क्या वो रैंडम ट्रेड में है, अननेसेसरी ट्रेड में है, या फिर सही से आप ट्रेड प्लान करके किए हो, वो मैटर करता है। तो लर्निंग के लिए आपका ये कैपिटल धीरे धीरे जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने बोला पहले 5 में भी कुछ ट्रेड ले लो, इनसाइड वार्ड में भी 10 ट्रेड ले लो, यहाँ पे भी ले लो, फिर डिसाइड करो कि नहीं कौन सा सेटअप आपके लिए अच्छा है। जो भी आपको पसंद आता है उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर मुझे पुल खेलना पसंद है मैं फुल टच बॉल पे पुल नहीं खेल सकता, इट्स सिंपल, हर एक बॉल पे नहीं, लेकिन जब भी पुल का बॉल आएगा आई मेक श्योर कि नहीं मतलब बॉल बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए। फोकस बस वही है। अगर आप 5 PM में ट्रेड कर रहे हो और 5 PM में अगर 1:7 मिल रहा है तो मेरा फोकस ये होना चाहिए 1:4 तो घर लेके आऊँगा, मिस नहीं करूँगा। सिमिलर इसको अभी फोकस करोगे तो चलेगा। ओके, तो अभी कुछ सेटअप्स एंड ऑल के ऊपर क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं उसको। 2:33 बजे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक में एंट्री लिया तो नेक्स्ट डे कैंडल का 40% गैप अप होने के बाद इन दिस सिनेरियो हमें ट्रेड में होते करना चाहिए कैंडलस्टिक क्वेश्चन। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, जितना मुझे समझ में आया कि नहीं 2:30 से 3 बजे हम लोगों ने देखा मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिस में क्लोज हुआ, इमेजिन करो। तो नेक्स्ट डे 40% गैप अप में बुलिस या बियरिस, ओके स्ट्रॉन्ग बियरिस, वजह स्ट्रॉन्ग बियरिस का मतलब मार्केट इस तरीके से कुछ इमेजिन करो, ये स्ट्रॉन्ग बियरिस में क्लोज हुआ है तो रेड कलर का कैंडल है, ओके स्ट्रॉन्ग बियरिस है। ओके,
नेक्स्ट डे 40% गैप अप, ओके स्टॉक में एंट्री लिया तो नेक्स्ट डे 40% गैप इन दिस सिनेरियो, 40% अगर गैप अप खुला, ओके मैं एक पॉइंट बताया था कि नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश में है और बहुत बड़ा गैप अप खुला है तो चांसेस है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो ऊपर की तरफ हम लोग प्लान करना चाहिए। बट स्टिल डोंट वरी, हम लोग कभी भी क्लोजिंग आवर के आसपास ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर क्लोजिंग टाइम के आसपास ट्रेड अगर ले रहे हैं तो वो पोजिशनल ट्रेड में चला जाएगा। और पोजिशनल मैंने आपको बताया, एक फ्रेमवर्क में आपको बताऊंगा, पोजिशनल ट्रेड कभी भी सिंगल नहीं होता, इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ 4 या 5 स्टॉक को आपको पोजिशनल लेके जाना है। तो इससे क्या होगा, अगर एक स्टॉक 40% ऊपर गैप अप खुला, 40% बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब कैंडल का अगर 40% ऊपर गैप अप खुला इमेजिन करो, तो भी 3-4 स्टॉक ऐसे होंगे, अगर 5 स्टॉक लिए हो 3-4 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके फेवर में खुले होंगे या फिर फ्लैट खुले होंगे, तो ये आपको बचा लेंगे। कभी भी इन्वेस्टिंग एक स्टॉक में नहीं होता, एटलीस्ट 4-5 या 10 स्टॉक में होता है पोर्टफोलियो, इसीलिए बोला था डाइवर्सिफाइड करना है, तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी सही से आएगा। इन दिस केस डोंट वरी, 1 आवर सेटअप के अंदर हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे कि नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग बेरी से गैप अप खुल गया तो कैसे ट्रेड करना है, या फ्लैट खुला क्रॉस कर रहा है तो एग्जैक्टली कहाँ एंट्री लेना है, ये सारे हम लोग सीखेंगे। अगर पोजिशनल का बात करें तो पोजिशनल का एक फ्रेमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा, मैं उसको भी लिख देता हूँ कि नहीं, पोजिशनल का फ्रेमवर्क एक दूंगा, तो उसको हम लोग काम करेंगे स्टॉक्स के ऊपर कि किस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल में प्रीफर नहीं करता, तो स्टॉक्स के अंदर पोजिशनल हम लोग एक फ्रेमवर्क दूंगा। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं वीकली चार्ट के अंदर देखो, लेकिन एक फ्रेमवर्क बताना जरूरी है, नहीं कितना स्टॉक होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पहले प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, इसका एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। दिसंबर के अंदर ही हम लोग करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी से हम लोग फुल्ली फोकस्ड ऑन सेलिंग के ऊपर एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। अभी स्टॉक्स, इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग, इन्वेस्टिंग, सॉरी पोजिशनल, ये सारे प्लान कर सकते हैं। ओके ओके तो सर प्रीवियस डे मार्केट स्ट्रॉन्ग, ओके सर अगर डेली चार्ट में बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, मार्केट बेरिश गैप अप खुल रहा है, तब क्या करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। ये सेम क्वेश्चन था इनका भी, मैं दोनों ही बताऊंगा, डोंट वरी, दिसंबर एंड के अंदर सारा पता चल जाएगा। सर प्रीवियस डे मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, ओके तो बेरिश में क्लोज हुआ था और गैप डाउन फेवर में ओपन हुआ। फर्स्ट रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग भी आया, ओके रिवर्सल भी आया, फर्स्ट ट्रेड में रिवर्सल में लिया है, तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए नेगेटिव कैंडल का कितने बजे तक वेट करना चाहिए, ओके ये क्लास में बताया था मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हुआ है, रेड कलर कैंडल है, गैप डाउन खुला, और पहले मैं बोलता हूँ कि नहीं अगर कुछ रिवर्सल के लिए प्लान करता हूँ क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं एक ट्रेड रिवर्सल में भी लिया, फिर कंटिन्यूशन के लिए कब प्लान करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जब मैंने रिवर्सल में ट्रेड लिया, यहाँ पे इसका क्या 1:2 मिला है या 1:3 मिला है, अगर मिल चुका है और उसके बाद नीचे आ रहा है, तब तक मेरा टारगेट जा चुका है, या 1:2 मिल चुका है, एक फ्लूक में मिल चुका है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है तो मैं क्लोजिंग, मतलब जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास वेट कर सकता हूँ, या टारगेट का। अगर मार्केट रिवर्सल आ रहा है और जहां ओपन हुआ है उसके नीचे आ रहा है, तो इट्स ए कंटिन्यूसन ट्रेड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहले रिवर्सल 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए, या 1:2 टारगेट के लिए, अगर मिल गया वेल एंड गुड, बैठे रहेंगे। अगर नहीं मिलता है, नीचे आता है, जहां से ओपन हुआ है उसके नीचे आ रहा है, इस जोन के आसपास आ रहा है, मतलब नेगेटिव हो चुका है, फिर कंटिन्यूएशन, क्योंकि प्रीवियस डे का पहले प्रॉफिट बुकिंग आ गया, पहले सेलिंग का था, गैप डाउन खोला, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस एक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सर प्रीवियस डे मार्केट स्ट्रॉन्ग बैलेंस कुछ, अच्छा ये हो गया। सर पुल बैक सेटअप में 9:15 से 9:20 तक 1 मिनट के कैंडल देखते हैं, और आफ्टर 9:20 से 5 मिनट का कैंडल देखते हैं। पुल बैक में, सर पुल बैक सेटअप में 9:15 9:20 का तक 1 मिनट की कैंडल देखते हैं, और आफ्टर 9:20 से कितना टाइम तक 5 मिनट की कैंडल देखना चाहिए। ओके ओके समझ में आ गया। पहले जैसे यहाँ पे मेंशन किया है 5 से 10 मिनट में 1 मिनट टाइम फ्रेम देखता हूँ, 9:30 या 9:40 तक, 9:30 से 9:40 तक मैं देखता हूँ मैक्सिमम 5 मिनट चार्ट, उसके बाद मेरा 15 मिनट चार्ट हो जाता है। 9:40 या 1 तो मैं और गलती से भी 5 मिनट नहीं देखता, तो 9:40 तक आप 5 मिनट, उसके बाद फिर 15 मिनट देख सकते हो। ओके पुल बैक में, पुल बैक लाइक गैप डाउन, अच्छा पुल बैक में लाइक गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनती है उसमें सेल करते हैं, प्राइस एक्शन होता है उसका लो नीचे से। थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ क्या होता है पुल बैक। ओके
ओके, तो जनरली क्या होता है, पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश कैंडल बना। जनरली मैं 15 मिनट में प्रीफर करता हूँ। अगर मॉर्निंग में देख रहे हो 5 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन मैं 15 मिनट प्रीफर करता हूँ। 5 मिनट में भी अच्छा काम करता है, मैं इस बताऊंगा। लेकिन 15 मिनट आपको ऑलरेडी पता है स्कैल्पिंग में है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश 15 मिनट बन गया तो जनरली क्या, 2-3 इंट्राडे के अंदर क्या होगा, गैप अप तो नहीं खुलने वाला, गैप डाउन तो नहीं खुलने वाला। तो यहाँ क्लोज हुआ है, मतलब इसी के आसपास कहीं ओपन होगा। तो पहले अगर टिक ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इससे क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे बाई करके रखे होंगे, ये जब नीचे की तरफ आएगा कहीं ना कहीं सपोर्ट हिट होगा, फिर इन लोग बाई करेंगे। फिर ये रिवर्सल अगर जा रहा है तो ये हम लोग का बन गया पुल बैक सेटअप, और स्टॉप लॉस भी कम हो गया। अगर बड़ा स्टॉप, इतने में भी अगर कम स्टॉप लॉस है ठीक है, नहीं तो यहाँ स्टॉप लॉस जनरली में लगा लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था, बाइंग कैंडल था, थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर रिवर्स हो गया, फिर ये कंटिन्यूशन जाएगा। सिमिलर इन 15 मिनट रिवर्स में, मतलब सेलिंग के लिए भी तो यही कॉन्सेप्ट है। और 5 मिनट का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्कैल्पिंग वो देखना है तो आप लोगों के लिए तो ऐसे फ्री है जो ये वीडियो देख पा रहे होंगे। ऑप्शन बाइंग के अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर जाके देखना, सो दैट क्या होगा, आपको लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें तो आपका क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। और एक बार ट्राई करता हूँ मैं, पुल बैक में लाइक गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक में गैप डाउन कैसे होगा, मतलब इंट्राडे में पुल बैक हम लोग देखते हैं और गैप डाउन। ओके, लेट इट बी, आई होप उनको आंसर मिल चुका होगा क्वेश्चंस का। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बेयरिश कैंडल के बाद पुल बैक के बाद ट्रेड लेना है। स्ट्रॉन्ग बुलिश, यस यही तो है, स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बेयरिश कैंडल के बाद पुल बैक, यस स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश बना, उसके बाद पुल बैक सेटअप मिला, एंट्री करेक्ट, नो इशू, 100% कन्फ्यूजन नहीं है। गैप अप ओपन होने के बाद पुल बैक के बाद इस बिलिस मूव हुई इस डायरेक्शन में, अब पुल बैक सेटअप हम लोग कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे। मुझे थोड़ा सा, आई थिंक इनका सारा क्वेश्चन इन्हीं का, ये एक ही पर्सन का, तो मे भी मुझे क्लियर नहीं है। गैप अप ओपन होने के बाद पुल बैक के बाद नहीं, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन है, रूल सिंपल है, उसको मैंने बहुत इन डिटेल्स में सिखाया है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो इशू। सर, ट्रेलिंग कैन चेंज द स्विंग, सो हाउ टू ट्रेल आवर पोजिशन और लाइक बायर सेलर फ्यूचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डोंट वरी, दिसंबर एंड ट्रेलिंग खत्म होगा, दिसंबर एंड के अंदर ट्रेलिंग 100% होगा। जैसे मैंने बोला, प्राइस वाइज पैरेलल ट्रेडिंग तो आपको पता है कि नहीं, 100 रुपये ऊपर गया तो शिफ्ट करते रहो। कैंडल स्टिक तो आपको पता है कि नहीं, एवरी 15 मिनट में चलो ट्रेल करते रहो, ये तो पता है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ मतलब प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे, मल्टीपल टाइम सीखेंगे। डोंट वरी, मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, ट्रेलिंग, पिरामिडिंग एंड पोजिशनल स्टॉक्स, ये एडिशनल हम लोग ऐड करेंगे, कोई भी दिन पे हम लोग ऐड करके उसको ओवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, वेर इज मोमेंट लेने, पुल बैक हो गया सर, ट्रेलिंग हो गया, हाँ। इफ वी प्लान 3 SL ए डे, ओके गुड, एंड हिट 3 SL इन ए डे, ओके 3 SL हम लोगों ने प्लान किया और तीनों हिट हो गया, देन डोंट यू थिंक दैट इज दैट आई मेक ए बिग लॉस। ओके, ये आपको नहीं लग रहा था हम लोग बड़े लॉस किए? ओके, इफ आई प्लान 10 विथ 10K and risk per trade is 500, so SL 1500, then definitely it's a big loss, क्योंकि 15% का कैपिटल गया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि सर मुझे 10,000 से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बोलूँगा दिन का 500 का क्यों लॉस लोगे, 100 रुपये का लॉस लो, हो गया। आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे 500 रुपये का लॉस है, तो फिर 500 रुपये का अगर दिन का लॉस लेना है तो 10,000 कैपिटल नहीं हो सकता, कैपिटल शुड इंक्रीज। लेकिन इनिशियल टाइप में मैं जैसे बोला, इट्स नॉट अबाउट कि नहीं मनी मैनेजमेंट अभी स्टार्ट होगा ही नहीं। अभी मनी मैनेजमेंट कैसे होगा कि नहीं, मनी मैनेजमेंट इधर से 20-30 दिन तक आपको ट्रेड कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए पैसा चाहिए, इससे कुछ सीखोगे फिर चाहिए। कैपिटल एडिशन तब होता है, लेट्स से कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, पैसा मिल रहा है, तब कैपिटल एडिशन होता है। एंड 20,000, 30,000, 40,000, 20-30,000 से आप घर नहीं चला सकते, इट्स अ फैक्ट, आपको ही पता है। 20-30,000 से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, ट्यूशन फी की तरह यूज कर सकते हो, लॉसेस हुआ, एडिशन हुआ एंड ऑल। कितना कैपिटल से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा सितंबर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, मैं आपको पूरा सिखा देगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि नहीं चलो 2 लाख कैपिटल में ट्रेड करते हैं, 3 लाख कैपिटल में ट्रेड करते हैं, तब आपको समझ में आएगा नहीं क्या प्रॉफिट आ सकता है क्या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3 SL डे बहुत बड़ा है, 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 से ज़्यादा मत लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 500 रुपये पर डे ज़्यादा हो रहा है, तो सिंपल 200 रुपये, 300 रुपये रखो, तो कोई इशू नहीं होगा। एंड आपका फिर ये लॉसेस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर 300 रुपये रखोगे तो 1,000 रुपये हो जाएगा, तो भी 10% हो रहा है। अगर आप बोलोगे कि नहीं परसेंटेज वाइज ज़्यादा लग रहा है, तो मेक श्योर कि 100 क्वांटिटी करो, 100 में 3 हुआ तो 300 हुआ, अभी आपका फिर जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं ठीक है। बस वही है कि नहीं 100 रुपीज़ में क्या आपको
वो फील आएगा ट्रेडिंग करने टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा 400-500 रुपये जनरली प्लान करना चाहिए, या 200-300 कम में भी करो, कोई इशू नहीं है। सीखने में फोकस करो, फिर धीरे धीरे ये ग्रो होगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बेयरिश इफ गैप डाउन, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ओके, आफ्टर ए गैप डाउन खुला खड़े, गो विद द कंटिन्यूएशन डाउन साइड आफ्टर ए पुल बैक, यस। अगर लेट से अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिस बनाया, ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिस बनाया और गैप डाउन खुला है, ये कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैनिक सिनेरियो है, करेक्ट। दो कंडीशन होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिस बने, गैप अप खुला, पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन में गया, ये पहला प्लान। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिस गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो पुल बैक के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स ए पैनिक सिनेरियो। जितने लोग स्ट्रॉन्ग बुलिस में खरीदे होंगे यहाँ पे, और पुल बैक का वेट ही नहीं होगा, क्योंकि खुलते ही साथ ही चांसेस है नीचे चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान करेंगे। कभी कभी जैसे होता है ना, मैं अगर एक बार आपको मार्केट दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा गैप डाउन, ओके, फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप अप, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हुआ, बहुत बड़ा गैप अप खुला, यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था ये क्रॉस करेगा तो मूव करेगा, खुलते ही साथ देखो स्ट्रॉन्ग मूव करेगा, क्योंकि ये ट्रैप हो गए। जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, खुलते ही साथ ट्रैप, उन लोग होप कर रहे हैं कब मार्केट नीचे आएगा, और ये कंटिन्यूएशन में चला गया। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर ये गैप डाउन है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, गैप डाउन खुला, वेट फॉर ए पुल बैक, फिर कंटिन्यूएशन। अगर इमेजिन करो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, गैप अप खुला, देर इज नो वेट फॉर एनी पुल बैक, पुल बैक के लिए वेट नहीं करूंगा। चांसेस है, जैसे मैंने लेवल बताया था 44,000 से 44,100 के आसपास अगर वेट करता है, वेट इन द सेंस मैं कंफर्मेशन देख रहा हूँ, ये ना हो कि ये खुला, टच किया, फिर रिवर्सल आ गया, ये थोड़ा देर वेट किया, फिर मैं एंट्री कर सकता हूँ कोई ब्रेकआउट पे, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे एंड ऑल, उस हिसाब से। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ओके। आई होप जो बीच में कुछ क्वेश्चन था स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश ना, यही क्वेश्चन होगा जो ये पर्सन ने भेजा है। आप देख रहे होंगे नहीं, मैक्सिमम लोगों का सिमिलर काइंड ऑफ डाउट है। व्हाट आई अंडरस्टूड, सेटअप पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश, ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेलिंग इसमें, तो सब लोग हम लोग अलाइन होकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गैप अप हाउ टू एग्जीक्यूट, प्लीज एक्सप्लेन इन योर एक्सपीरियंस। अच्छा, आफ्टर स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ये मैंने आई थिंक बता दिया, ये सेम पर्सन का आई थिंक क्वेश्चन था, ये दोनों हो गया, क्योंकि गैप अप का मैंने बताया, गैप डाउन का भी बताया। स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश में, स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कंसेप्ट ग्रेट, सेम विल अप्लाई फॉर फॉरेक्स और गोल्ड, विच इज गुड सेटअप फॉर गोल्ड एंड फॉरेक्स। देखो फॉरेक्स के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने प्राइस देखा हुआ है गोल्ड और ऑल, सारा सिंपल रहता है, ये सारा आप लोग फॉलो कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि उनका जो बिजनेस आवर्स होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट बता रहा हूँ, उसको इंटू 3 कर देना, वहाँ पे हो सकता है कि नहीं आपको मतलब 30 मिनट का कैंडल या फिर 1 आवर का कैंडल देखना पड़े। अगर मैं हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं 1 आवर मतलब 5 मिनट का, तो वहाँ पे 15 मिनट का देखना पड़े। इस तरीके का बस आपको टाइम फ्रेम में मैनेज करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस में मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कभी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ये कैंडल बनते ही है बायर सेलर से, स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश बनाते ही है बायर सेलर, तो हर एक फील्ड में सिमिलर काम करेगा। और ये हम लोग क्रॉस चेक भी करेंगे आने वाले टाइम में, ये भी लिख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश ऐसे भी आ जाएगा, क्रूड ऑयल एंड ऑल कहीं पे भी देखेंगे वो काम करेगा। सर जनरली स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम में फॉर्म करे, सो नेक्स्ट डे इंट्राडे में सेम साइड कंटिन्यू में ट्रेड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यू चाहिए, और ऑपोजिट में ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टुडे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ, टुमारो ओनली सेल साइड अपॉर्चुनिटी दिखे, और सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखा। आई अंडरस्टूड कंप्लीट क्लास, स्मॉल डाउट सर, नो इशू, कोई इशू नहीं, डाउट पूछना चाहिए, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो उनका क्वेश्चन ये है, अच्छा हाँ उनका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, नेक्स्ट एक अच्छे जगह पे भी खुला, सर क्या हम लोग को बस बाइंग का ट्रेड यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि एक दिन उन्होंने देखा सेलिंग के साइड भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहे थे, तो क्या करना चाहिए। देखो सिंपल रखो, अगर हम लोग ये आदत बनाना स्टार्ट करें कि नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद सेल भी मिल सकता है, सेल कौन से कंडीशन में है, कुछ लोग आप लोग का आंसर पता होगा, बताओ। स्ट्रॉन्ग बुलिश में ओपन हुआ है, कौन से कंडीशन में हम लोग सेल कर सकते हैं। फर्स्ट, बहुत बड़ा गैप अप खुला, एक पुल बैक के लिए छोटा सा सेल हो सकता है, या बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला तो भी लोग पैनिक करेंगे, हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुल रहा है तो जनरली भले ये स्टॉक आज 1000 पॉइंट गिर जाए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ,
क्योंकि सिंपल है, अगर मैं आज इसको फोकस करके ट्रेड कर लूँगा, मेरे पास हमेशा दो कंडीशन रहेंगे, मैं बाई भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। इससे फिर आपका पैसा खत्म होगा, साइकोलॉजी इशू आने वाला है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, फ्लैट खुला है, मैं सेल देना पसंद करूँगा, लेकिन इसको बाइंग के लिए ही देखूंगा। बस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला या बहुत बड़ा गैप अप खुला, तब मैं इसको सोच सकता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर ट्रैप के लिए ट्रेड करूँ। लेकिन फ्लैट खुला तो ओनली उसी डायरेक्शन में प्लान करूँगा, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ना दिखे, बट रेयरेस्ट केस है कि नहीं, फिर इसको रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। कुछ कंडीशन अगर आया तो मैं बताऊंगा, इसको हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, 1 आवर सेटअप को हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ओके ओके ओके, मेरे सही से सेटअप हो गया, ये हो गया स्मॉल डाउट, ठीक है। सर इफ़ 2 कैंडल ग्रीन बनती है और कंटिन्यू में 2 कैंडल रेड बनती है, तो कौन से साइड ब्रेकआउट के लिए प्लान करना चाहिए? ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन देख के याद आता है कि ना ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से ये ग्रीन कलर कैंडल बना, ये भी ग्रीन कलर कैंडल बना, ओके। उसके बाद ये रेड कलर का कैंडल बना, रेड, और ये एक रेड कलर का कैंडल बना। ये हो सकता है 1 मिनट चार्ट में देख रहे होंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो कहाँ वेट करें? क्या ये ऊपर की तरफ वेट करे ब्रेकआउट देने के लिए, या फिर नीचे की तरफ वेट करे? आंसर आपको अभी समझ में आ गया होगा जब मैंने ड्रॉ किया। इसलिए मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना, थोड़ा सा लिख लो, मतलब प्राइस में लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर 2 ग्रीन है तो मैं वेट कर रहा हूँ डेफिनेटली कि नहीं, एक रेड कलर का जब कैंडल बना, मैं डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ कि नहीं ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तब ट्रेड करूंगा। लेकिन व्हाट इफ अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो भी मैं प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि 2 रेड कलर कैंडल बना और आज के डे के नीचे जा रहा है। ओके, पहला पॉइंट ये आया कि नहीं, इमेजिन करो प्राइस के ऊपर 100 आया था और 100 में क्लोज हुआ है कैंडल, 95 से स्टार्ट हुआ था, और नेक्स्ट कैंडल 105 में क्लोज हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ क्लोज हुआ, फिर उसके बाद ये आके 99 में क्लोज किया है, फिर उसके बाद ये आके 95 आ जा रहा है। पहला कंडीशन तो आया ही नहीं ना, ये फिर अगर रिवर्स होके 105 क्रॉस करता तब ट्रेड करता, ये आया ही नहीं। अगर नीचे ही क्रॉस कर रहा है तभी मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्या पता ये 2 कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ बन जाए, फिर उसके बाद रेड बने, तो हमको प्राइस एक्शन दिख ही जाएगा। तो ये रियल वर्ल्ड में ही समझ में आया, क्योंकि थ्योरी में हम लोग कुछ भी बना सकते हैं कि नहीं सर 2 कैंडल सिमिलर यहाँ पे बना, यहाँ पे 2 कैंडल बना, और सिमिलर ही रेड कैंडल 2 बना, इस तरीके से। यहाँ पे सर क्या करूँ? ओके, अगर कंफ्यूजन लग रहा है ट्रेड ही मत लो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसके नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हो। नहीं सर, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल बना इस तरीके का, तो ये सारे चीज़ें प्रैक्टिकली होना पॉसिबल, थियोरिटिकली हो सकता है, तो हमको प्रैक्टिकली, अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है क्या ही होगा, क्योंकि आपने 1 मिनट या 5 मिनट में चार्ट देखे हो, एक ऐसे जाएगा, हर दिन ऐसे नहीं बनने वाले। तो मेक श्योर ग्रीन की बना तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा ब्रेकआउट अपसाइड के लिए। लेकिन अगर रेड कंटिन्यू बन रहा है, मैं बस वेट करूंगा क्या ये ब्रेक कर रहे हैं नीचे की तरफ या फिर प्राइस एक्शन बना रहे हैं। अदरवाइज जब ये क्रॉस करेगा तब मैं बाई करूंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, थोड़ा सा पानी। ओके, 2-3 क्वेश्चन है, ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओवर करते हैं। इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग कैंडल को कैसे यूज करें? 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ही में कर सकते हैं। 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट, ये तो हम लोग करेंगे, पेंडिंग है, बट दोनों कर सकते हैं। सो शुड आई कंटिन्यू या स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल सेटअप और इंट्राडे स्टॉक करना पड़ेगा? मैं आपको बताया नहीं हूँ अभी, इसी को ऊपर ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। 1 आवर सेटअप जो मैं बता रहा हूँ इसी पे ही ट्रेड करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कितना यूजफुल है ये। सर व्हाट इज द एसएल फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल्स? अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में इंट्राडे में ट्रेड किए नहीं है, लेकिन सारे सेटअप में मेरा 35 से लेकर 40 रुपीज़ का एसएल होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। निफ्टी 15 से 20-25 रुपये का, बैंक निफ्टी इतना ही 35 से 40, उससे ज़्यादा मैं रिस्क प्लान नहीं करता। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तीनों पेज का ख़त्म हो गया, एंड कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिस भी हुए हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मिस हुआ है, डोंट वरी, Q&A सेशन फिर होते रहेंगे, तो चांसेस है कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी या दूसरे किसी का डाउट्स में आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं मेरा लेवल ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला फोकस आपको आपके ऊपर करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा, ट्रेड करके बताऊंगा, प्रॉफिट देखोगे आप लोग। बस आपका अभी तक इतना क्लासेस हुए हैं, 90% क्लासेस प्रॉफिटेबल है। आने वाले टाइम में जो करेंगे फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल कम होगा, प्रॉफिटेबल बढ़ सकता है, लेकिन फोकस ये होना चाहिए सीखने के ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप न्यू वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आपका रिव्यू दे सकते हो, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील होगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो